So good morning student, once again we have started the combination and you know the formula of combination. So today we are going to discuss some more question. So let's take a question. So if first question that I am going to take, that is, if you have, I'm going to take from your exercise, that if you have 8CR is minus 7C3 is equal to 7C2, then find R. You have to find out R. ये हमें गिवन है. अब देखो बेटा जी, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. आपको पता है NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल. यहाँ पे n हमारे पास 8 फैक्टोरियल है, 8 माइनस आर फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल. करेक्ट. सो दिस इज द रिजल्ट. अब एक चीज और, अब हमारे पास यहाँ पे -7, तो अगर आप इसको इधर भी लेकर जा सकते हो, इज इक्वल टू ले जाइए 7C3, सॉरी ये आप ऐसे ले जाइए, ये हो जाएगा जी 7C3 प्लस 7C2. ये जो माइनस है ये आकर पॉजिटिव हो गया. अब मेरे पास ये 8 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 8 माइनस आर फैक्टोरियल है एंड आर फैक्टोरियल है. बेटा ध्यान से जरा देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं. विल बी, आवाज आ रही है ना अभी? यस सर. यस सर. ओके. अब देखिए, तो यहाँ पे बड़ा क्लियर कट हमें, एक मिनट होल्ड रखना. ओके. तो देखो बेटा जी, एनी डाउट? नो सर. ओके. तो अब देखिए, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं. अब आप थोड़ी कोशिश कीजिए. 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं. अब आप में थोड़े एफर्ट करने हैं. आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको साथ साथ में हिंट भी देता जाऊंगा ताकि आप थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए खुद भी अपने एफर्ट्स के साथ. ठीक है. अब मेरे पास है एक n+2, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, NC2C8 रेशो n-2C4 is equal to 57:16 and you have to calculate n. करेक्ट. आपको n की वैल्यू निकालनी है. तो ओके. तो देखिए आप क्या करोगे. सबसे पहले तो आपको जो गिवन है हमारे पास n+2C8 डिवाइडेड बाय n-2C4, ये 8 है. करेक्ट. इज इक्वल टू 57/16. ओके. तो व्हाट यू विल डू, ये हियर यू विल अप्लाई द फार्मूला. NCR का फार्मूला अप्लाई करेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल. करेक्ट. सो दिस विल बिकम n+2 फैक्टोरियल और n+2 माइनस 8 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ ये हमारा दिस विल बी इज इक्वल टू दिस. नाउ ये भी यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा n-2 फैक्टोरियल. जो आप फार्मूला अप्लाई करते जाइए -2 और -4, बिकॉज n ये और r की जगह 4 है एंड यू हैव ए 4 फैक्टोरियल नाउ इज इक्वल टू 57/16. और बेटा जी ये देखिए, ये रिवर्स होकर, ये जो डिनोमिनेटर रिवर्स होकर न्यूमिनेटर में चला जाएगा. यू विल गेट n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये 2 माइनस 8 दैट इज -6, n-6 और 8 फैक्टोरियल. बेटा ये रिवर्स होकर ऊपर चला गया. यू हैव ए n-2 - 4 -6, n-6 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57/16. करेक्ट. ये आपके पास आ गया. अब हमारे पास ये बेटा जी कैंसिल हो गया, दिस विल बी कैंसल्ड आउट. ओके. और अब आप क्या करोगे, जो बाकी रेस्ट ऑफ द बैलेंस है उसको आप लिख दीजिए n+2. करेक्ट.
n प्लस 2 फैक्टोरियल, ऊपर 4 फैक्टोरियल है, और हमारे पास यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आ गया 57/16। बेटा जी इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये n प्लस 2 को ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n है, n प्लस 2 n माइनस 2 है, तो n प्लस 2 बड़ा, तो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, एक एक कम करते जाएंगे, इंटू n माइनस 1, और दैट विल बी n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ब्रेक करते जाइए, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया n माइनस 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है। ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको आप एज इट इज रखिए। देखो ये 8 फैक्टोरियल जो है उसको हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये इससे ऐसे कैंसिल हो गया, हमारे पास 57/16 आ गया। अब देखो बेटा जी, अब ये बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी, ये n प्लस 2 है और n प्लस 1 है, ये n है और हमारे पास n माइनस 1 है। अब इसको कोई मल्टीप्लाई मत करो, आगे मैंने इसके कैटेगरी का क्वेश्चन बताया हुआ था। अब आप कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, जैसे हमारे पास 57 है और ये 16 है, ये आप 8 7 इंटू, इनको सबको ऊपर ले जाइए न्यूमिनेटर में, 8 7 6 और ये 5, करेक्ट। अब इसको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, जैसे 8 को ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया 3, करेक्ट। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है जी 57 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 8 5। अब आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि इसके जो फैक्टर बना सको इस फॉर्म के अंदर, एक एक का डिफरेंस हो, करेक्ट। अगर आप एक एक का डिफरेंस के अंदर आप इसको ब्रेक कर सकते हो तो दैट विल बी एक्सीलेंट। तो मुझे क्या लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, 57, there is a one change in this question, here it is p, so that's why we are facing the problem. The only change you will get p के अंदर सिर्फ बेटा ये 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये 4r फैक्टोरियल नहीं आता, क्योंकि npr का जो npr का फार्मूला होता है, npr का जो फार्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, करेक्ट। तो हमारे पास ये r फैक्टोरियल आएगा, बाकी यहाँ पे बिल्कुल सेम सही कर रहे हैं, तो हमने स्टेटमेंट रॉन्गली नोट कर लिए, ये हमारे पास रह गया, ये 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ कैंसिल नहीं होगी, यू आर नॉट एबल टू कैंसिल दिस वन। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 8 फैक्टोरियल आएगा, 8 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू ये सब मल्टीप्लीकेशन में पूरा 8 फैक्टोरियल आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप क्या करोगे, अब आप ऊपर लेके जाइए इसको, अब आप देखिए, अब मैं इसको रिमूव करूंगा, अब बनेगी बात, अब बनेगी बात, अब देखना, क्योंकि वो रॉन्ग हमने स्टेटमेंट नोट कर ली थी इसलिए क्वेश्चन ही बना। ध्यान से देखो, ये हमने क्या किया, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये बड़े अच्छे से। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये हमारे पास 57, ये मैंने पूरा का पूरा 8 फैक्टोरियल में क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड में ले गया। अब उसके बाद कुछ नहीं किया हमने, बड़ा ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, फिर हमने 16 से कैंसिल किया 8 को और ये 2 को कैंसिल किया। उसके बाद हमारे पास ये 19, इस 57 को 19 इंटू 3 कर दिया। अब देखो जो जो फैक्टर है कम्बिनेशन बनाओ, एक तो 19 को मैंने एज इट इज लिख दिया, 3 इंटू 6 मैंने कर दिया 18, और 5 इंटू 4 मैंने 20 लिख दिया, और बच गया 7 एंड 3, इसको 21 कर दिया। इसको मैंने रीराइट किया, बड़े ध्यान से कंपैरिजन करिए दोनों साइड को। जब दोनों साइड को अच्छे से कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये n प्लस 2 इज इक्वल टू 21 है, n प्लस 1 इज इक्वल टू 20 है, n इज इक्वल टू 19 है, क्योंकि एक एक कम उधर भी है, 1 1 लेस इधर भी है। तो हमारे पास कंपैरिजन करोगे तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 21, चाहे n प्लस 1 को 20 ले लो, चाहे n को सीधा 19 ले लो, तो आपके पास n की वैल्यू एग्जैक्टली 19 आ गई। तो ये आपका
फाइनली आंसर बन रहा है। तो दिस इज द रिजल्ट। ओके।